फाइंड द वैल्यू ऑफ के। के की वैल्यू फाइंड करना है। गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन ये है और कंडीशन बोली गई है कि इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज ए यूनिक सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम इस गिवन इक्वेशन को कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म से। तो यहाँ पर कंपेयर करने पर हमको मिलेगा वी गेट, हमको क्या मिलेगा, a1 इक्वल टू 2, क्योंकि a1 की जगह 2 है, b1 की जगह k है और c1 की जगह 1 है। वैसे ही a2 की जगह 3 है, b2 की जगह -5 है और c2 की जगह 7 है। अब इक्वेशन एक यूनिक सॉल्यूशन रखता है, तो यूनिक सॉल्यूशन रखने की कंडीशन होती है a1/a2 इक्वल नॉट b1/b2। तो इसमें हम जब वैल्यू को पुटअप करेंगे तो यहाँ पे a की जगह 2 हो जाएगा और a2 की जगह 3 हो जाएगा। इक्वल नॉट वैसे ही रहेगा, b1 की जगह k हो जाएगा, b2 की जगह -5 हो जाएगा। अब ये -5 इधर आके मल्टीप्लाई हुआ, -5 इधर आएगा तो 2/3 से -5 का मल्टीप्लाई होगा, इक्वल नॉट k। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं k इक्वल नॉट, k को इस तरफ लिख दो, इक्वल नॉट जब इनका इंटू करेंगे तो -10/3। वैसे ही नो सॉल्यूशन में क्या होता है कि a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल नॉट c1/c2। तो यहाँ जब वैल्यू रखेंगे a1 के जगह 2, a2 के जगह 3 इक्वल b1 की जगह k, b2 की जगह -5 इक्वल नॉट c1 की जगह 1, c2 की जगह 7। तो यहाँ सॉल्व करते टाइम ध्यान देना है, हमको सिर्फ ये 2 को लेके चलना है। तो 2 को लेके चलेंगे तो -5 का इधर इंटू हो जाएगा तो -10/3 इक्वल टू k। इसको लेके चलना ही नहीं है तो k की वैल्यू हो जाएगी -10/3। तो जब इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन रखता है, इक्वेशन हैव ए यूनिक सॉल्यूशन, तो k की वैल्यू है -10/3। और जब इक्वेशन नो सॉल्यूशन रखता है तो वैसी कंडीशन में k की वैल्यू है k इक्वल टू -10/3। यहाँ k इक्वल नॉट -10/3। दिस इज आंसर।